नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 17 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजगीर में आज से शुरू हुआ मलमास मेला 2026। 22 कुंडों और 52 धाराओं में स्नान के लिए उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। प्रशासन ने की व्यापक सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, 30 जून तक सभी लंबित राजस्व मामलों के निपटारे का लक्ष्य तय। भूमि विवादों के तेज समाधान के लिए विशेष अभियान होगा शुरू। भूमि सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार सख्त। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएंगे लंबित कार्य। बिहार में ट्रैफिक नियमों पर बड़ा बदलाव। 45 दिन की गई चालान भरने की समय सीमा। तय समय पर भुगतान न करने पर लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस होगा रद्द। पटना हाईकोर्ट में बड़ा फैसला। 18 मई से 4 जून तक सभी केस की होगी वर्चुअल सुनवाई। गर्मी अवकाश के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलेगी पूरी न्यायिक प्रक्रिया। बिहार के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। 9 जिलों से गुजरेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। 35,000 करोड़ की परियोजनाओं से व्यापार, उद्योग और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। 27 करोड़ के ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर उठे सवाल। आईपीएल 2026 में लगातार फ्लॉप रहने के बाद एलएसजी के रिटेंशन पर बहस तेज। वीरेंद्र सहवाग ने कहा पंत को टीम में रखना चाहिए। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई के कंकरेंट ऑडिटर पदों पर 11 जून तक करे आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने कंकरेंट ऑडिटर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष निर्धारित की गई और किसी प्रकार की आयु छूट नहीं मिलेगी। आयु की गणना 14 मई के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू और अंतिम मेरिट लिस्ट शामिल है। वेतन ग्रेड के अनुसार तय किया गया है। एमएमजीएस थर्ड में 45,000, एसएमजीएस फोर्थ में 50,000, एसएमजीएस 5 में 65,000, वहीं टीईजीएस 6 में 80,000 प्रति माह मिलेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को एसबीआई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन डिटेल भरने, दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म प्रिंट लेकर सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिहार में बालू और पत्थर खनन व्यवस्था होगी और सख्त। बिहार के खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खनन क्षेत्र के प्रबंधन को मजबूत करने और राजस्व घाटा रोकने पर जोर दिया गया। बिहार खनिज नियमावली 2019 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बालू घाटों के संचालन और पत्थर भूखंडों की नीलामी तेज करने के निर्देश दिए गए। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया गया। साथ ही जब्त सामग्री और वाहनों की समयबद्ध नीलामी सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि राजस्व वृद्धि और पारदर्शिता बनी रहे। आज से शुरू हो रहा मलमास मेला। राजगीर नालंदा में मलमास मेला 2026 का आयोजन आज से लेकर के 15 जून तक किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में राजगीर में देवी देवताओं का वास माना जाता, जहां श्रद्धालु 22 कुंडों और 52 धाराओं में स्नान करते हैं। मेले में 27 मई से 15 जून तक विभिन्न शाही और स्नान पर्व आयोजित होंगे। श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर, पंडाल, टेंट, पेयजल, शौचालय, हेल्थ कैंप और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वाहनों के लिए कई पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए तथा 24 घंटे हेल्पलाइन और गाइड सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पीपीयू के 16 नए कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की होगी बहाली। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यानी कि पीपीयू अपने 16 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई सुचारू करने के लिए अतिथि शिक्षकों की बहाली करने जा रहा। पटना और नालंदा जिलों के 10 कॉलेजों में प्रतिनियुक्ति 16 प्रोफेसर्स की जगह यह शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे ताकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो। कुल सचिव प्रोफेसर अबू बकर ने बताया कि चयन विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। चयन समिति योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों का चयन करेगी। नए सत्र की शुरुआत जुलाई से होगी। वनस्पति विज्ञान, हिंदी, इतिहास, रसायन, राजनीतिक विज्ञान सहित कई विषयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 30 जून तक सभी लंबित राजस्व मामले निपटाने का आदेश। बिहार सरकार ने जमीन और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के तेजी में निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। बिहार सरकार ने जमीन और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि 30 जून तक ई मापी, जमाबंदी, सुधार और अन्य सभी लंबित मामलों का निष्पादन पूरा किया जाए। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने
समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले राजस्व महाअभियान के बाद कई आवेदन लंबित रह गए थे, जिन्हें अब समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। राज्य में लगभग 48,000 ई माफी मामले लंबित है। सरकार फार्मर रजिस्ट्री और एग्रीस्टेक योजना पर भी काम कर रही तथा भू अभिलेखों का तेजी से डिजिटलीकरण जारी है। ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई राशि। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 66,66,66,66,000 रुपए की राज्यांश राशि मंजूर की है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सामग्री मद में दिए गए 200 करोड़ रुपए के आधार पर लिया गया। इस फंड से गांवों में सड़क निर्माण, नाला सफाई, तालाब निर्माण, जल संरक्षण और मिट्टीकरण जैसे विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे लंबित योजनाएं पूरी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस राशि से मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में सुधार होगा और गाँव का समग्र विकास तेज होगा। बिहार के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होगी एआई पढ़ाई। बिहार में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्य के 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग की पढ़ाई शुरू की गई, जिसे AICTE ने मंजूरी दी है। इनमें बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी, छपरा, सुपौल, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। यह कोर्स 2026-27 से शुरू होगा और हर कॉलेज में 60-60 सीटें होगी। छात्रों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फिनटेक की पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य स्किल्ड इंजीनियरिंग तैयार करना और कंप्यूटर साइंस क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करना है। अब 45 दिन में भरना होगा ट्रैफिक चालान, नहीं तो होगी कार्रवाई। बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए चालान जमा करने की समय सीमा 90 दिन से घटा करके 45 दिन कर दी है। तय समय सीमा में जुर्माना नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही वाहन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगेगी। लंबित चालानों पर गलत तरीके से प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी होने पर केंद्रों पर कार्रवाई होगी। बार बार नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। राज्य भर में लोक अदालत के जरिए 20,000 से अधिक चालानों का निपटारा किया गया, जिसमें छूट भी दी गई। बिहार में जमीन विवाद खत्म करने को लेकर के सख्त अभियान। बिहार में भूमि सर्वे और भूमि परिमार्जन को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ अधिकारी और सर्वे से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सरकार ने पूरे राज्य में भूमि सर्वे कार्य को तेज करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित सर्वे कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाए ताकि भूमि विवाद कम हो सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी और यह कार्य अब मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। एम्बुलेंस फंसी तो पुलिस पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार प्रशासन ने ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसने और मरीजों की मौत के मामलों को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए। अब किसी भी स्थिति में एम्बुलेंस को जाम में नहीं रोका जाएगा और लापरवाही पर पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होगी। भागलपुर समेत कई जिलों में जाम के कारण मरीजों की मौत के मामले सामने आए। अस्पतालों के 100 मीटर दायरे को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया, जहां पार्किंग प्रतिबंधित होगी। CCTV से 24 घंटे निगरानी होगी और एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य मरीजों को समय पर इलाज और जान बचाना है। बिहार के 9 जिलों को नई रफ्तार देगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। वाराणसी से कोलकाता तक बनने वाला 610 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया सहित 9 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे दक्षिण बिहार में व्यापार, उद्योग, होटल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वाराणसी कोलकाता सफर 12 से 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ईंधन महंगा होने पर अपनाइए ये 7 जरूरी माइलेज टिप्स। 15 मई 2026 से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी ने आम आदमी के खर्च को बढ़ा दिया है। ऐसे में ईंधन बचाना जरूरी हो गया। गाड़ी को स्थिर गति पर चलाने और अचानक एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से बचने से माइलेज बेहतर होता। ट्रैफिक में लंबे समय तक रुकने पर इंजन बंद रखना चाहिए। नियमित सर्विस, सही टायर प्रेशर, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर की देखभाल से भी ईंधन बचता है। AC का सीमित उपयोग करें और कम ट्रैफिक वाले रास्ते चुनें। बाइक में सही गियर का उपयोग करें और क्लच दबाकर ना चलाएं। छोटी दूरी पर पैदल चलना, कार पूलिंग और अतिरिक्त वजन कम रखना भी ईंधन बचाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। पटना हॉस्टल केस में
1 जून को होगी अगली सुनवाई। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में जांच तेज हो गई है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने पॉक्सो स्पेशल जज की अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड, दवाइयों की पर्चियां और अन्य दस्तावेजों की जांच मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड से कराई जा रही। संदिग्ध दस्तावेजों की हैंड राइटिंग जांच CFSL कर रही। जब्त 9 मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। घुसपैठ पर केंद्र सरकार, बिहार में जल्द शुरू होगा बड़ा अभियान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में भी घुसपैठियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। पहले चरण में सीमांचल क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा और विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और विस्तृत रोड मैप तैयार हो रहा है। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों को उन्होंने खारिज किया। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में फेसिंग कार्य तेज होगा और घुसपैठ रोकने पर सरकार की सख्त नजर है। समय से पहले आएगा मॉनसून, केरल में 26 मई को एंट्री संभव। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार इस साल मॉनसून 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है, जो सामान्य समय 1 जून से पहले है। इसके बाद बिहार में मॉनसून 8 से 10 जून के बीच पहुंचने का अनुमान है। हालांकि अल नीनो की स्थिति को लेकर के चिंता बनी है, जिससे बारिश कम होने और हीट वेव बढ़ने की आशंका है। नोआ ने सुपर अल नीनो की संभावना जताई। बिहार की 75% खेती मॉनसूनी बारिश पर निर्भर है, इसलिए इसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। अगले 48 घंटों में राज्य में बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है। 18 मई से 4 जून तक सभी केस की होगी वर्चुअल सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पटना हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों में वेकेशन बेंच की सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया। 18 मई से 4 जून तक सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए SOP जारी किया गया और हर दिन लिंक कॉज लिस्ट में उपलब्ध रहेगा। सभी मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है तथा अधिवक्ताओं से कोर्ट परिसर में भीड़ कम रखने को कहा गया। वर्चुअल सुनवाई के दौरान ड्रेस कोड और कैमरा ऑन रखना जरूरी होगा। रिकॉर्डिंग पर रोक रहेगी और तकनीकी व्यवस्था सुबह 8 बजे तक सुनिश्चित करनी होगी। पटना मेट्रो का तेजी से विस्तार, जून में खुलेंगे 2 नए स्टेशन। पटना मेट्रो परियोजना फेज 1 का काम तेज गति से चल रहा और जल्द ही इसका विस्तार होने जा रहा। न्यू ISBT से भूतनाथ के बीच चल रही सेवा के बाद अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.9 किलोमीटर का सेक्शन तैयार है, जहां CMRS निरीक्षण पूरा हो चुका है और अंतिम मंजूरी मिलते ही जून में 2 नए स्टेशन शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद कंकड़बाग और बाईपास रोड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पूरी फेज 1 परियोजना 31 किलोमीटर लंबी है, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। आने वाले समय में नए कॉरिडोर और फेज 2, 3 और 4 के विस्तार की भी योजना है। बिहार इंजीनियर के घर छापा, 44 लाख कैश और गहने मिले। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने पटना और जमुई में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के जगत विला अपार्टमेंट में 40 लाख कैश, 60 लाख के जेवर और कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। जमुई में 8 लाख कैश और LIC निवेश के कागजात बरामद हुए। टीम ने उनके ऑफिस और अन्य ठिकानों की भी जांच की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई हुई। इंजीनियर का दावा है कि कैश का हिसाब मौजूद है, जांच जारी है। गोपालगंज में 44 लाख की विदेशी शराब बरामद। गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 44 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गरौली गांव के पास एक संदिग्ध ट्रक से 2950 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसके अलावा वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से भी शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही और अभियान जारी रखने की बात कही गई। रक्सौल एयरपोर्ट से बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार से बिहार के पश्चिम और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। 2029 तक यहां से दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। रनवे को 1000 मीटर से बढ़ा करके 2360 मीटर किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से भी लंबा होगा। A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमान और आपात स्थिति में राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट भी उतर सकेंगे। परियोजना पर 207 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 60% जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। यह एयरपोर्ट रणनीतिक और नागरिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1749 में
प्रसिद्ध चिकित्सक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार कर चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। 1897 में हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का जन्म हुआ। 1918 में उद्योगपति ऋषि मोदी का जन्म हुआ, जो टाटा समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। 1951 में गजल गायक पंकज उधास का भी जन्म हुआ, जबकि 1953 में अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ। 2014 में होटल उद्योगपति सीपी कृष्णन नायर, 2021 में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हुआ। 1972 में मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का भी निधन हुआ। साथ ही यह दिन विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 27 करोड़ के ऋषभ पंत पर बड़ा सवाल, सहवाग ने दिया जवाब। एलएसजी आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कप्तान ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप रहे। 11 पारियों में सिर्फ 251 रन बनाकर के सवालों के घेरे में आ गए। 27 करोड़ की बड़ी कीमत के बावजूद उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में उन्हें रिटेन या फिर रिलीज करने की चर्चा तेज है। इस बीच वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पंत को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि रिलीज कर वापस लेना रिश्तों को खराब कर सकता है और टीम संतुलन प्रभावित होगा। आज आईपीएल का रोमांचक डबल हेडर मुकाबले के साथ और भी बढ़ने वाला है। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। दोपहर 3:30 में मैच शुरू होगा। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी से बढ़ेगी महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से एफएमसीजी उत्पाद जैसे कि बिस्किट, स्नैक्स, पैकेट फूड, खाद्य तेल और पेय पदार्थ महंगे हो सकते हैं। दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। कृषि लागत बढ़ने से सब्जियों, अनाज और दालों के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी, कुरियर, टैक्सी और परिवहन सेवाएं भी महंगी हो सकती है, जिससे घरेलू बजट पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, निवेशकों में चिंता बढ़ी। इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 2.22% गिर करके $4,574 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका ईरान तनाव के बाद इसमें लगभग 13% की गिरावट आई। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स 2.18% गिरकर 1,58,450 प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 6.83% गिरकर 2,71,226 प्रति किलो पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी 9.18% गिरकर $75.74 प्रति ऑन्स पर आ गई है। नई रेल लाइन से बिहार झारखंड में व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने बिहार और झारखंड के बीच रेल संपर्क मजबूत करने के लिए गया जिले के परैया से चतरा तक 75.1 किलोमीटर लंबी लाइन ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसके साथ 4.95 किलोमीटर लंबा वाई कनेक्शन भी बनाया जाएगा, जिससे रेल संचालन आसान होगा। रेल मंत्रालय ने इसे विशेष परियोजना घोषित कर राजपत्र जारी कर दिया है। अब सर्वे और डीपीआर तैयार की जाएगी। परियोजना के बाद परैया को जंक्शन बनाने की संभावना है। ये रेल लाइन क्षेत्रीय विकास, व्यापार, रोजगार और आवागमन को नई गति देगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपालगंज। हमारा दूसरा सवाल है कि दादा मुनि किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है तपन सिन्हा, ऑप्शन डी अशोक कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक कुमार। हमारा तीसरा सवाल है कि साम्राज्य के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है कर्नाट वंश, ऑप्शन डी शिवनाग वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाट वंश। हमारा चौथा सवाल है कि जैन धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर गुप्त काल के किस शासक ने मौखरी शासक को परास्त किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है माधवगुप्त, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त तृतीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुमार गुप्त तृतीय।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजय तिवारी, किशन कुमार, संजय कुमार शर्मा, राजेश मांझी, सोनी देवी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, राम शंकर सिंह, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, राजेश, गीता देवी, नारायण, चंदन कुमार, रमेश कुमार, मंजीत कुमार, पंकज कुमार, काजल कुमारी, रंजीत मिश्रा, विजेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, परशुराम सिंह, मुकेश शर्मा, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, संतोष कुमार, रवि मोहन वर्मा और रोशन श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।